सवाल, राम यात्रा या फिर न्याय यात्रा? राम यात्राएं ज्यादा वोट बैंक में तब्दील होंगी, बड़े वोट बैंक में, या फिर न्याय यात्रा भी इस बार वनवास को खत्म कर पाएगी कांग्रेस के और बाकी आप सबों के? कांग्रेस का खत्म हुआ तो फिर गठबंधन का खत्म हुआ। देखिए गरिमा जी, अंतिम जो इच्छा है या सच्चाई है या जो सत्य है वो तो न्याय ही है। वो चाहे राम के नाम पे करें या जो समाज में गैर बराबरी है उसको दूर करके करें। और वास्तव में भाजपा इस बात से घबराई हुई है, उसके पास जवाब एक नहीं है। वो अगर उनसे आप पूछिएगा कि बिहार में जातीय जनगणना के साथ है या नहीं तो वहां पे नहीं बोल पाते हैं, वहां बोलते हैं कि साथ में है। लेकिन देश में जातीय गणना की नहीं, गलत आरोप मत लगाइए, जातीय गणना के साथ है, परंतु आप जैसे फ्रॉड वाली नहीं जो आप फ्रॉड करते हैं। मुझे नीचे आवाज करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में बोलना कम से कम इस मंच पर तो अलाउड नहीं है। डॉक्टर नवल प्लीज। धन्यवाद गरिमा जी। कम से कम एक विधि व्यवस्था तो है यहाँ पर। भाजपा को विधि व्यवस्था में विश्वास भी नहीं है। जहां पर एक शासकाचार्य ने ऐसी व्यवस्था बना दी जिसमें कि हिंदू मुसलमान में तो लड़ाते ही थे। आज के डेट में देखिए कि धर्माचार्य और शंकराचार्य और रामानंदी संप्रदाय सब में लड़ा दिए हैं ये। तो ये तो इनकी सच है। लेकिन ये सवाल डॉक्टर नवल, ठीक है, लेकिन ये सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए? 200 सीटों पर तो कांग्रेस को हेड ऑन फाइट करनी है, बाकियों पर आपको लड़ना है। अलग अलग राज्यों में, बिहार में आरजेडी जेडीयू हो गए, महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना कांग्रेस मिलकर हो गई, टीएमसी बंगाल में हो गई। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि राम, जिसको नीतीश कुमार खुद कह चुके कि बीजेपी की जो तैयारी है राम नाम का, उसका काउंटर है नहीं अभी इंडिया गठबंधन के पास। तो फाइनली इट्स अ नंबर गेम। नहीं देखिए, राम का विरोध नहीं है, इसलिए राम एक मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुद्दा जो है वो जन सरोकार के हो सकते हैं, नौकरी हो सकता है, रोजगार हो सकता है, अर्थव्यवस्था हो सकता है, जो गरीबों का बदहाल हुआ कोरोना काल में वो हो सकता है, नोटबंदी में जो बदहाली हुआ वो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो कि हम जनता के पास लेकर जाएंगे। लेकिन नोटबंदी के बाद डॉक्टर नवल, कितने विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुका 2019 का। वो मैंडेट नोटबंदी के विरोध में मिलना होता तो मिल गया होता। देखिए, मैंडेट को या सच को बताने में समय भी लगता है। जिस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब आम जनता के पास ही है। आप ये देखिए ना कि जो सरकार ये कह के आई थी कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था, लेकिन 80 करोड़ को गरीब बना दिया और उसको 5 किलो राशन देकर उसको निपटा दिया। तो ये लोग को समझ में आएगा और 10 वर्ष में बदलती है। ये साल है सवाल पूछने का, इसलिए भाजपा के लिए आसान है कि धर्म में लोगों को भटकाए। लेकिन जिस राम की बात वो कर रहे हैं वो राम तो सबरी के राम है, वो राम सुग्रीव के राम है जो महिला अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो राम तो रावण की हत्या के लिए करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम तरह के वो कार्य कर रही है जो आचरण में मर्यादा के संगत नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर नवल? अब जेडीयू, एक सेकंड, तैयारियों पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? जेडीयू अलग हो गई, भाई हम 17 पर लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ जो भी निपटारा करना है आरजेडी को करना है। कितनी 2 दौर की बैठकें हो चुकी है नेशनल अलायंस कमेटी के साथ। तो सबूत ये सिर्फ लफ्फाजी रह गया क्या कि मोदी के खिलाफ लड़ना है? नहीं देखिए, जब भी मजबूत गठबंधन बनता है तो एक बात तो तय है ना कि इसमें जो भी घटक दल हैं उनकी अपनी जमीन मजबूत है। उनको एक सहमति बनाने में यह देखना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कहां से हरा पाएंगे। उस पर 10 बार भी बात करना हो रहे तो करना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने के लिए नहीं। देखिए, जो रिजल्ट है वो तो उसी आधार पे होगा ना कि आपकी जो बातचीत है, आपकी जो विमर्श है वो कितनी जमीनी है। तो जो लोग मजबूत दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी स्थिति क्या है, और जो राष्ट्रीय दल, एकदम सही ये बात है कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और सबसे बड़ी दल है। तो इन दोनों में तालमेल बिठाने के लिए इस बात को देखना कि 1 to 1 में कौन मजबूत उम्मीदवार दे सकता है, किसकी जमीन ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा जरूरी है। इसके जगह की जल्दी से जल्दी
आप कोई भी कर रहे हैं। अच्छा, इतनी ये बातचीत डिसाइड तो नहीं कर भारतीय पाए जनता- डॉक्टर नवल, इंडिया गठबंधन के नेता ये डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये सबने फटाफट तय कर लिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये भी सियासी देखिए- जमीन का गुणागणित है क्या? नहीं, एनडीए में देखिए, एनडीए में सवाल पूछने वाले तो कोई है ही नहीं, ना नहीं, भाजपा आपने के तय कर लिया अंतर्गत है ना घटक दल आपने है। जल्दबाजी में ये तय तो नहीं हुआ सीट शेयरिंग कैसे होगी। ये तय हो गया नहीं, कि नहीं, राम हम- मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये नहीं, गणित देखिए, लगा प्राण लिया क्या ये सबने अपने अपने हिसाब से, नहीं। अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से? नहीं, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कारण राम विरोध नहीं है। हाँ। जैसा भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है कि सरकार के विरोध में बात करेंगे तो देशद्रोही हो गए, मोदी जी के खिलाफ में बात करेंगे तो देशद्रोही हो गए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो राम विरोधी हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? जहां घट घट बसे हैं राम, जहां पर राम को पूजा करने के लिए तमाम तरह के हैं, जहां पर 300 रामायण के अलग अलग बिंदु हैं देश के, उस देश में, जिस देश में नास्तिक भी पुजारी माने जाते हैं, तो आप इन चीजों को कैसे जोड़कर देखते हैं? यहाँ पे तो चुनाव में मुद्दा महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये लोग तो कमंडल लेकर निकले थे। नहीं, इनका क्या लेकिन हासिल ये हुआ? राम ठीक है, मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म भी इस देश के लिए, आस्था भी इस देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। और नजर आ रहा होगा आप लोगों को भी, बाहर निकलते होंगे तो ये उत्साह, उमंग, तरंग दिखती तो होगी ना राम मंदिर की। नहीं, ये दिखती है लेकिन ये दिखावती है। वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये है कि जो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी में कि वो पीएमओ छोड़ के, वो कैबिनेट की मीटिंग छोड़ के हर एक मंदिर में घूमकर दिखाना चाहते हैं कि वो शंकराचार्य के बड़े हैं, धर्माचार्य से बड़े हैं, ठीक है। धर्म के भी वही सबसे हैं। देखिए, राज ठीक का है। पहले एक मैं- लास्ट बात, अंतिम बात, ठीक है, अंतिम बात कह लीजिए, मैंने मौका दिया देखिए- आपको। हाँ, कह लीजिए। देखिए, पहले जो राजतंत्र आते थे वो लोग कहते थे कि हम भगवान का प्रतिरूप हैं, लेकिन हासिल क्या होता था? जब भी वो जन विरोधी काम करते थे तो वही जनता उनको आदमी भी मानने से इनकार कर देती ठीक थी है। और सत्ता पलट हो जाती थी। सत्ता यहाँ पलट भी हो वही जाती moral थी। lesson। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव